नमस्कार मित्रों, इस बात का निर्णय अब भी हम निश्चित रूप से नहीं कर सकते कि हम हैं कौन। इसका फैसला अभी तक बकाया है। यद्यपि हमने अपनी सभ्यता की तलाश, अपनी विरासत की तलाश, अपने पूरे के पूरे जो वंश परंपरा है उनकी भी तलाश करने में, अपने अस्तित्व और अपने जो ज़िंदगी की जो शुरुआत थी जीवन की, उसकी तलाश करने में हमने बरसों खर्च कर दिए। और हम अंतिम रूप से निर्णय पर पहुँचे कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया और ग्रीस, ये तीन सभ्यताएं ऐसी हैं जो सबसे पुरानी हैं। और उनके प्रमाण भी हमने एकत्र कर दिए बहुत सारे। अब तो ये डीएनए जांच और कार्बन डेटिंग का ज़माना है, और उसके बावजूद भी, इतना करने के बावजूद भी हर रोज़ नए तथ्य हमारे सामने खंगाले जाते हैं। अब एक नया तथ्य आया है जो इन सारी पुरानी मान्यताओं को एक तरफ सरका देता है। कहते क्या बात करते हैं आप। अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एक जीन्स के वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे। उन्होंने लगभग 16,000 डीएनए सैंपल इकट्ठे किए हैं अपने शोध कार्य के दौरान। 16,000 डीएनए सैंपल। और उसके उन सैंपल्स के अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपनी एक अवधारणा प्रस्तुत की है कि पहली बात तो यह है कि मानव जीन्स जो हैं, ये समय के साथ साथ, पीढ़ियों के साथ साथ अपने आप को भी म्यूटेट करते हैं, और म्यूटेट करने के साथ साथ पहले से बेहतर होते जाते हैं। संभावना देखिए कितनी ज़्यादा छिपी हुई है इस शोध में। और यदि हम इनका अध्ययन एक व्यवस्था के अनुसार करें, एक ढंग से करें, एक करीने से करें, तो निश्चित रूप में अपने पूर्वजों के बारे में हमें सही और प्रामाणिक जानकारी हमें मिल सकती है। चौबे कहते हैं कि 3 लाख साल पहले, 3 लाख साल पहले की बात करते हैं, जबकि हम तो 9,000 साल पर ही अड़े हुए बैठे थे। अब वो चौबे का अध्ययन ये कहता है कि 3 लाख साल पहले आधुनिक मानव, या आप कह सकते हैं कि ये होमो सैपियंस की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी, और उनका ये मान्यता है। और उसके बाद विकास का क्रम आरंभ हुआ, और उसी दौर में ये मानव जाति जो थी, ये अपनी उत्पत्ति के तत्काल बाद ये घुमंतु जाति बन गई थी। घूमते फिरते ये लोग हिमालय में, अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी के बीच में आकर बस गए। बस्तियाँ उस वक्त क्या उनका स्वरूप था, क्या नहीं था, इस पर भी अध्ययन लगातार चल रहा है। लेकिन ये ज़रूरी है कि ये सारी आबादी एशिया महाद्वीप के आसपास ही फैली हुई थी, उस समय की सारी आबादी। और 25,000 साल पहले डीएनए के अध्ययन, जो डीएनए जो प्राप्त हुए 25,000 साल पुराने भी, तो उनमें इस बात की पुष्टि हो गई कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामियन जो सभ्यताएं हैं, ये तो 9,000 साल पुरानी है मियाँ। इससे पहले भी दुनिया बसती थी और लोग भी थे। सिर्फ हम ना तो उन लोगों को पहचान पाए, और ना ही वो इन्हें वे एक रूप में वो हमारे पूर्वज थे। पर हमने अपने पूर्वजों को बिल्कुल नहीं पहचाना, उनके अस्तित्व को ही नकारे रखा अब तक, और 9,000 साल पहले के इतिहास पर ही अपना सारा जोर दे दिया। लेकिन ज्यों ज्यों शोध कार्य या जीन्स का अध्ययन आगे बढ़ता है, त्यों त्यों नए नए मार्ग प्रशस्त होते हैं। और ये नए साल की पूर्व संध्या जो है, लगता यह है कि पूर्व संध्या पर ही हमें आने वाले 2023 के बारे में बहुत सारी रोचक जानकारियां, हमें दिलचस्प जानकारियां मिल जाएंगी। अब इसके लिए एक पद्धति है। वो क्या है पद्धति? वो एक टेक्नोलॉजी है, माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी। माइक्रोलिथिक टेक्नोलॉजी, उस टेक्नोलॉजी में पत्थर से औजार बनाने की कला विद्यमान थी। पत्थर से औजार बनाने की। और ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका भी जो आरंभ है वो 30,000 साल पुराना माना जाता है। कि ये टेक्नोलॉजी जिसके दावे पर हम बहुत कुछ आज तय कर पा रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी भी 30,000 साल पुरानी है। और 25,000 साल पहले के
मानव की मौजूदगी भारतीय क्षेत्र में, भारतीय भूखंड में या भारतीय उपमहाद्वीप में होने के प्रमाण अब मिल गए हैं। और इसमें इतने ज़्यादा हज़ारों की संख्या में जो डीएनए सैंपल्स का मैंने उल्लेख किया है, लगभग 16,000 सैंपल जो है उनका अध्ययन उन पर किया गया है। और इतने ज़्यादा व्यापक अध्ययन के बाद उस काल में लोक संस्कृति कैसी थी, आपस में संबंध कैसे थे, क्या आकस्मिक रूप से ही जो संतान की उत्पत्ति के जो स्वरूप हैं वो सामने आने लगे, कैसे हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं कहा जा सकता। और बार बार फिर वही कामायनी की ओर हम लौटने पर विवश हो जाते हैं कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल, और एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। तो हमें कुछ नहीं पता लगता कि हम अतीत में किस किस्म की संस्कृति से उपजे हैं, और वही जो संस्कृतियाँ जो उस काल की थीं वो अपने आप को किस तरह से सुधारती चली गई, निरंतर अपने आप के नए स्वरूप गढ़ती चली गई और नए नए रूपों में हमारे सामने आख्यायित हुई। तो ये जो है, ये भी वो हरि कथा अनंता वाली भावना जो है वो हमारे सामने घर कर जाती है कि हमें नहीं पता कि हमारा अतीत कैसा था वो। लेकिन ये ज़रूर है कि अतीत में अगर हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ जो आज विद्यमान हैं सभ्यता के इतने विकास के बाद, यदि यही हिंसात्मक प्रवृत्तियाँ तब रही होती तो तब इतनी जो पुरानी सभ्यताओं जिनका ज़िक्र हम कर रहे हैं, शोध के मार्ग से, शोध के रास्ते से, बरास्ता शोध भी आप कह सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें तो पनपती ही नहीं। और ये सिद्ध, उनका पनपना, निरंतर विकसित होना ये सिद्ध करता है कि हमारे अतीत जो थे वो कभी भी इतने हिंसा प्रेमी नहीं थे जितने हिंसा प्रेमी या हिंसा के आशिक हम लोग हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।